हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि हम लोग हिंदी करंट अफेयर और जीके जिसकी सेशन को चला रहे हैं। तो आज का ये जो सेशन होगा आपके लिए चुनिंदा प्रश्न लाए गए हैं और ये आज का सेशन हिंदी का सेशन है। किसका है प्यारे भाई? हिंदी का सेशन है। तो आइए हम लोग इस हिंदी की सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ साथ समीक्षा अधिकारी के लिए भी, ठीक है ना। क्योंकि ये जो सेशन आपके लिए लाया गया है इसमें हम लोग जो रचनाएं हैं, जो रचनाकार हैं, जो महत्वपूर्ण उनके वक्तव्य हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को रखें इसमें। तो आइए देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है भैया। चलिए इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहे हैं निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? क्या भैया, क्या कहा जा रहा है? प्रश्न पढ़िए। निर्गुण किसका? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन देखिए, जवाब दीजिए। सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी और केशवदास जी। कौन कौन है? सूरदास, ठीक है भैया, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी और केशवदास जी हैं। तो बताइए निर्गुण भक्त कवि जो है इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई? जल्दी बताइए। निर्गुण भक्ति काव्य के कौन से कवि हैं इसमें, बताइए। तो आप सब जानते होंगे जो निर्गुण भक्ति है, कौन? निर्गुण भक्ति जो काव्य है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई, ये कौन से कवि हैं जो निर्गुण भक्ति काव्य के हैं, बताइए। निर्गुण भक्ति काव्य के जो कवि हैं उनका नाम है, आप सब जानते होंगे, जो लोग डिटेल में पढ़े होंगे। साहित्य, ये सब साहित्य का प्रश्न है। कहाँ के हैं? साहित्य के हैं। तो कबीरदास इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी फॉर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न किसे हम दूसरे की ओर देते हैं, सेकंड प्रश्न की ओर देते हैं। ये क्या कर रहा है? कह रहा है श्रद्धा, क्या? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? बताइए। जो श्रद्धा है वह किस कृति की नायिका है? ऑप्शन है कामायनी में ये नायिका का काम की है, नायिका है, या कुरुक्षेत्र में है, या रामायण में, या फिर साकेत में है। तो बताइए किस में नायिका है प्यारे भाई? तो ये जो नायिका है वह कामायनी पुस्तक में, किसमें भैया? जो कामायनी लिखी गई है उसमें क्या है? नायिका है श्रद्धा। ऑप्शन नंबर ए फॉर आजाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। कुछ पंक्ति हैं मैं पढ़ रहा हूँ और आप इसका राइट आंसर दीजिएगा। अबला जीवन हाय तुम्हारी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। कितनी अच्छी पंक्ति है। ये जो पंक्तियां हैं किस काव्य की है आप मुझे बताइएगा, ठीक है? बताइए ये जो पंक्ति है वो किसकी है, आप मुझे जल्दी से बताइएगा कि ये किसकी पंक्ति है। ठीक है प्यारे भाई, ऑप्शन आपके सामने है, मैं ऑप्शन बोल दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। कमायनी, ये कमायनी की है, साकेत की है, यशोधरा की है, या फिर आंसू की है। बताइए आप लोग अपना आंसर जल्दी दीजिएगा। ठीक है प्यारे भाई, बताइए अपना आंसर दीजिए आप लोग। चलिए बताइए ये किसकी है। चलिए अगर मैं बता दे रहा हूँ फिर आप इसको नोट करते जाइएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना भैया? तो ये यशोधरा की है। किसकी है प्यारे भाई? यशोधरा की है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाकी आप पढ़ते चलें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बढ़िया से देखिएगा, ठीक है? चलिए इस प्रश्न को देखिए, जवाब दीजिए। कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को हिंदी काल के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, या कौन सा काल कहा है? बताइए। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया मेरे भाई? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उन्होंने क्या कहा है इसको? चलिए आदिकाल कहा है, वीरगाथा काल कहा है, चारण काल कहा है, या सिद्ध सामंत काल कहा है? बताइए। सिद्ध सामंत काल कहा है, या फिर वीरगाथा काल, आचार्य काल, या फिर आदिकाल? तो आप बताइएगा मुझे कौन सा काल कहा है इन्होंने? इन्होंने इसे वीरगाथा काल कहा है। ऑप्शन नंबर बी वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक जो काल है उस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? तो उन्होंने इसको वीरगाथा काल कहा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको आप क्या करेंगे? याद करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, देखिए जवाब दीजिए। कह रहा है कि वीरगाथा काल का कवि नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से जो कवि दिए गए हैं उसमें से कौन सा वीरगाथा काल का कवि नहीं है? तो चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनीक, या मधुकर? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? इसका राइट आंसर अब मुझे बताइएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नामदेव। कौन से देव? नामदेव। ऑप्शन नंबर बी
वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वीर गाथा काल का कवि नहीं माना जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मतलब बाकी सभी वीर गाथा काल के थे। अब देखिए ये देखिए, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, बताइए वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, चंद बरदाई, जगनीक, दलपत विजय या विद्यापति। तो बताइए वीर गाथा काल कवि, वीर गाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं कौन माने जाते हैं, आप बताइए मुझे। देखिए इसके जो सर्वश्रेष्ठ कवि है वह है चंद बरदाई जी हैं। कौन है, चंद बरदाई, जो कि पृथ्वीराज रासो लिखा इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहा करते थे। ऑप्शन नंबर ए फॉर आजाद जी, इसको आप याद रखिएगा। इनकी एक कृति बहुत पूछी जाती है, मैंने आपको बताया अभी, पृथ्वीराज रासो, क्या नाम है उसका, पृथ्वीराज रासो। ये पेपर में बहुत बार पूछी गई, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो इनकी एक कृति है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। और ये किसके दरबार में रहते थे, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। इन्होंने क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो लिखा है, ठीक है भैया, चंद बरदाई। चलिए आगे, चलिए आगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर आजाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा पृथ्वीराज रासो के रचनाकार, अच्छा भी मैंने आपको बता ही दिया ना, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, बताइए एक बार देख लीजिए, जयदेव, चंद्रबरदाई, जगनीक या विद्यापति। तो बाकी सभी देखने की जरूरत तो है नहीं, मैंने आपको बता दिया चंद्रबरदाई, क्या नाम है इनका, चंद्रबरदाई जी, जो कि पृथ्वीराज रासो ने लिखा है इन्होंने। और ये किसके दरबार में रहते थे, ये रहते थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्यारे भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। कबीरदास की भाषा थी, जो कबीरदास जी ने लिखा है, किस भाषा में लिखा है बताइए। आप जानते हैं कबीरदास की भाषा, बहुत हम लोग छोटे हैं, जब आप लोग छोटे थे तो क्या होता था, उनकी बहुत सारी रचनाएं आती थी कबीरदास की, बहुत सारी दोहाएं थी, ठीक है ना। कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। तो इस तरह हम लोग कविताएं बहुत पढ़ते थे। तो उनकी भाषा क्या थी, उसमें उन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया है, वो भाषा क्या थी कबीरदास की, ब्रज थी, कन्नौजी थी, सधुक्कड़ी थी या फिर खड़ी बोली थी। आप जल्दी से बताइए कबीरदास की भाषा क्या थी प्यारे भाई। मुझे पता होगा अधिकतर लोगों का आंसर जो है आ रहा होगा, ठीक है ना, क्या खड़ी बोली आ रही होगी, ये कन्नौज आ रहा होगा, ब्रज आ रहा होगा, ऐसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ये है सधुक्कड़ी। कौन सी भाषा थी इनकी, सधुक्कड़ी थी, क्या थी, सधुक्कड़ी, ठीक है ना। बहुत लोग आपको बताते हैं ब्रज, लेकिन आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आजाद। इसको आप याद रखिएगा, कबीरदास जी की जो भाषा थी वो क्या थी, सधुक्कड़ी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, शिवा बावनी के रचनाकार हैं, कौन से भैया, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, शिवा बावनी के रचनाकार आप मुझे बताइएगा। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, आप मुझे बताइए, ठीक है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, पद्माकर हैं, भूषण हैं, केशव हैं या फिर जगनीक हैं। तो बताइए कौन है, तो ये हैं भूषण, कौन है, भूषण हैं, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है ना भैया। ऑप्शन नंबर बी फॉर भगत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, आप देखिए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भैया, 10 वाला कह रहा है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, सखी वह मुझसे कहकर जाते हैं, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं गोपिया और कृष्ण के बारे में वर्णन है, ठीक है। गोपियाँ कहती हैं कि सखी, मतलब कि जो राधा होती हैं वो गोपियों से कहती हैं सखी वह मुझसे कहकर जाते हैं, ठीक है। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं, अजय जी हैं, हरिवंश जी हैं, मैथिसर गुप्त जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिसर गुप्त जी। आप जानते हैं कि जो एक महान कवि ये भी माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, मैथिसर गुप्त इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, इसको देखिए जवाब दीजिए। कह रहा है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे, बताइए किसने हिंदी परिधि या हिंदी कुछ छंद जो हैं उनकी परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप बताइएगा कौन है प्यारे भाई जिन्होंने मुक्त किया है। ऑप्शन आपके सामने है,
सुमित्रानंदन पंत, महादेवी, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी? निराला किसने क्या किया है? हिंदी कविता को छंद परित की क्या किया, छंद परित से क्या कर दिया है? मुक्त कर दिया है। तो आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डायरेक्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्या कहा जाता है? इनको क्रांतिकारी कवि के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा कवि? क्रांतिकारी कवि के रूप में भी जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा। कौन सा कवि? क्रांतिकारी कवि, ठीक है ना। अच्छा, सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कौन सा कवि? सुकुमार कवि। कौन सा भैया? प्रकृति का सुकुमार, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि एग्जाम में बहुत बार आया है, पेट में भी कई बार पूछ चुका है, ये याद रखिएगा। तितली किसकी रचना है? बताइए कौन सी तितली किसकी रचना है? आप बताइए मुझे। जयशंकर प्रसाद, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। तो बताइए किसकी रचना है तितली? तो ये है भाई साहब अर्थात जयशंकर जी की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है। कौन सी? तितली। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए फॉर आजाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी इसको याद रखेंगे, ठीक है प्यारे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अतिथि के चलचित्र एग्जाम में कितनी बार पूछा प्यारे भाई? बहुत बार पूछा है ये, इसको याद रखिएगा। अतिथि के चलचित्र के रचयिता कौन है? बताइए अतिथि के चलचित्र के रचयिता कौन है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। आप मुझे इसका राइट आंसर दीजिए और बोलिए इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा प्यारे भाई। जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रानंदन पंत, ठीक है ना, या फिर सुमित्रानंदन पंत जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अतिथि के चलचित्र। किसके? अतिथि के चलचित्र का राइट आंसर आप मुझे बताइएगा कि क्या हो जाएगा प्यारे भाई, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर कौन सा प्यारे भाई? बी फॉर भगत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अतिथि के चलचित्र के क्या हैं? रचयिता माने जाते हैं। आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन आप एक जो मैंने आपसे पूछा उसको आप भूलेंगे नहीं। सुकुमार, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? कौन सा कवि? सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जितने लोगों को आता होगा, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को ये प्रश्न आता है, ठीक है प्यारे भाई। चलिए तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। कह रहा है कि पल्लव के रचयिता कौन है? किसके? पल्लव के रचयिता कौन है? बताइए पल्लव के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? बताइए पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता है सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी। ऑप्शन नंबर ए फॉर आजाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मुझे इसको क्या करेंगे? बताएंगे, ठीक है भैया। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, प्रथम राष्ट्र कवि, द्वितीय राष्ट्र कवि, ये सारे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चीज़ें आपको जो याद नहीं होंगी वो भी याद हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिंतामणि की रचयिता कौन है? बताइए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया प्यारे भाई ये चिंतामणि। कौन सी? चिंतामणि के रचयिता कौन है? पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो आप मुझे बताइएगा कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। ऑप्शन आपके सामने है जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी फॉर भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई। याद रखिएगा चिंतामणि की रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि की रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है ना, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आप इसको देखिए और इसका राइट आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए कह रहा है जग में जय का नागा यज्ञ किसकी कृति है? बताइए। जन में जय का नागा यज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास की, लक्ष्मी नारायण लाल की है, या जयशंकर प्रसाद की, या गोविंद बल्लभ पंत जी की है? तो बताइए प्यारे भाई ये किसकी रचना है? जन में जय का नाग यज्ञ किसकी रचना है प्यारे भाई? बताइए। ये है जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी है प्यारे भाई? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आजाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, आप इसका राइट आंसर दीजिए मुझे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, बताइए। निम्नलिखित में से सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा किसने लिखी, तो बताइए किसने लिखी प्यारे भाई। श्याम सुंदर दास, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सेठ गोविंद दास, या राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। तो बताइएगा सबसे पहले कहाँ भैया, हिंदी में। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? श्याम सुंदर दास जी ने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने, सेठ गोविंद दास जी ने, या फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले किसने लिखी अपनी आत्मकथा हिंदी में प्यारे भाई? तो वह है राजेंद्र प्रसाद। कौन है प्यारे भाई? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है प्यारे भाई। चलिए, पहली आत्मकथा किसमें हिंदी में लिखी गई, किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, 18 आपके सामने है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है, बताइए। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं, आप मुझे बताइएगा किससे संबंधित है। मतलब वो जो क्षेत्र है वह किससे संबंधित, कौन से क्षेत्र से है, तो बताइए। देश विशेष से है, या क्षेत्र विशेष से है, लोक विशेष से है, या जाति विशेष से है। तो बताइए ये किससे स्पेशली संबंधित है, आपको वही बताना है, ठीक है प्यारे भाई। बताइए फिर किससे संबंधित है ये। तो ये जो है संबंधित है, ये है क्षेत्र विशेष से। किससे है? क्षेत्र विशेष। ऑप्शन नंबर बी वे फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आंचलिक रचनाएं हैं उनका जो संबंध है वह क्षेत्र विशेष से है। किससे है प्यारे भाई? क्षेत्र विशेष से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, आप देखिए और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है भैया। चलिए, क्या कह रहा है? तरुवर फल नहीं खाते हैं, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है, आप मुझे बताइए, ठीक है। चलिए, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, प्रस्तुत पंक्ति रचयिता कौन है? रहीम दास जी हैं, कबीर दास जी हैं, रसखान है, या फिर बिहारी जी हैं। तो बताइए कौन है? इस पंक्ति को किसने लिखा है? आप जाएंगे बुकों में देखेंगे तो ये पूरी पंक्ति आपको मिलेगी वहाँ। तो इसके रचयिता कौन है प्यारे भाई, आप मुझे बताइए। इसको जो लिखा है वो किसने इस पंक्ति को लिखा है? वह है रहीम दास जी। कौन है? रहीम दास जी। ऑप्शन नंबर ए फॉर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब मुझे एक प्रश्न यहाँ से बता दीजिएगा, वो तो गद्य था फिलहाल। अभी पद में आप मुझे बताइए, पद में एक प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है कि गागर में सागर भरने वाले कवि किसे कहा जाता है? कौन सा? गागर में सागर भरने वाले कवि कौन है, बताइए। गागर में, कहाँ? गागर में सागर भरने वाले कवि कौन है, बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि आप कितने लोग के प्रश्न सही होते हैं। गागर में सागर भरने वाले कवि, कहाँ भैया? गागर में सागर भरने वाले कवि कौन है, ठीक है। तो चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बताइए। तरनी तनुजा तटतमा तरुवर बहुछाए, पंक्ति प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? चलिए बताइए, प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तरज तनुजा तटतमा तरुवर बहुछाए। चलिए इसके देखिए, एक तो बात मैं आपको ये आंसर तो बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी किसकी रचयिता है, लेकिन आप मुझे बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार है। ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, अलंकार कौन सा होगा, ठीक है भैया। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो बताइए तरतम ये किसकी रचना है, बताइए भैया किसकी रचना है ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ऑप्शन नंबर ए फॉर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। तो फिलहाल आप बताइएगा मुझे इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। रचना मैंने आपको बता दी है, रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, ठीक है प्यारे भाई। चलिए, मैंने आपसे आज बहुत क्वेश्चन कहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, आप देखिए और उन सभी प्रश्नों को क्या करिए, कमेंट कीजिए, ठीक है प्यारे भाई। तो चलिए, आपके ये जो 20 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण जो सीरीज थी हिंदी की, जो श्रृंखला थी, वो क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक है प्यारे भाई। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप क्या करेंगे, लाइक करिए वीडियो को भैया, और चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है प्यारे भाई। ऐसे ही अच्छे प्रश्न, अपने सिलेक्ट प्रश्न और अपने सिलेक्शन के करीब जाने के लिए, अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, अपने माता पिता के सपने को पूर्ण करने के लिए, ठीक है प्यारे भाई, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है भैया। और
अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक करें, ठीक है। और ऐसे ही आपको एक हिंदी की या फिर मतलब जीके जीएस की एक आपको सीरीज मिलती रहेगी, एक करंट अफेयर की मॉर्निंग में मिल जाया करेगी आपको। उसके साथ साथ फिर आपको मैं जो ट्रिकी शाम को जो नाइट में मैं एक थोड़ा सा फेस टू फेस आके आपके सामने मैं एक ट्रिकी वे में डालता हूँ, आपको एक ट्रिकी मिलती रहेगी, ठीक है ना। अभी ऐसे ही फिलहाल जैसे ही धीरे धीरे चैनल हम लोग क्या करेगा, डेवलप चैनल आपका आपका अपना जो परिवार है, आपका जो चैनल है, धीरे डेवलप करता जाएगा तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे सब सही हो जाएंगी प्यारे भाई, ठीक है। पहले अब मुझे आपको, ठीक है ना, आप सभी को चैनल को क्या करना है प्यारे भाई, इसको बहुत स्नेह और प्यार देना है, हम सबको मिल के इससे आगे ले चलना है। इसलिए आप सभी लोग, जो हमारे भाई, जो हमारे बहनें इस वीडियो को देख रहे होंगी, जो लोग देख रहे होंगे, मैं सबसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को अपना स्नेह और प्यार इसी तरह देते रहें और अपना स्नेह प्यार बनाए रखें। तो चलिए अपनी बाड़ी को विराम देते हैं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान जरूर लिखा करें लास्ट में, ठीक है प्यारे भाई। तो चलिए इसी से अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल, सुप्रभात।